हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को दूसरे मेथड से करेंगे। दूसरा मेथड है रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या होता है रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इक्वल्स टू आर, तो उसको आप इस फॉर्म में चेंज करोगे, नॉर्मल फॉर्म में। आप मान लेंगे एक तो सॉल्यूशन है u, जो u आपका निकलेगा e की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। इसका डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूँ, इसका डेरिवेशन आपके बुक में अवेलेबल है। एग्जाम एक्चुअली नहीं आता इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ईजी है डेरिवेशन भी। और आप लोग चाहते हैं अगर मैं करवाऊँ तो आप लोग मुझे बोल दीजिएगा, मैं इसका डेरिवेशन भी करवा दूंगा। ये इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपका दो सॉल्यूशन होंगे, पार्ट सॉल्यूशन है u इंटू वी। यू तो आपको यहां से मिलेगा और v मिलेगा यहां से, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई इंटू वी इज इक्वल टू एस। ये फॉर्म जो है ये नॉर्मल फॉर्म कहलाती है, ठीक है। जहां पे i की वैल्यू आपके पास ये होगी, यहां से मिलेगी q माइनस वन बाय फोर पी स्क्वायर माइनस वन बाय टू डी पी बाई डी एक्स, एंड s होगा आपका r इंटू ई की पावर हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। i और s आपको इनसे मिलेंगे, यहां पे आप प्लग इन कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपको v की वैल्यू मिलेगी v इंटू यू की वैल्यू यहां मिल चुकी होगी, वो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन ही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ओके, यू की वैल्यू तो बहुत इजीली निकल जाएगी। अच्छा, यहां पे आप ध्यान रखिएगा बेटा, आई जो है दो में से किसी फॉर्म में होगा, या तो कांस्टेंट होगा आई, या तो कांस्टेंट होगा या कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होगा। अगर ये कांस्टेंट हुआ तो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट CFPI वाले मेथड से सॉल्व हो जाएगा। और अगर कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर हुआ, कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर से इधर पूरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट बचेगा यहाँ पे, कांस्टेंट इंटू वी इक्वल्स टू एस इंटू सम एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो है कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होगा। ये अपन ने किया था ना बेटा, v को अपन मानेंगे, वहां पे अपन x को मान लेते हैं, v को मानेंगे log v को मानेंगे z, यानी कि v इज इक्वल टू ई की पावर z होगा। तो आपका जो dv बाय dx है वो रिप्लेस होगा d इंटू वी, ठीक है, जहां पे कैपिटल D का मतलब है d बाय डी जेड, ठीक है। सिमिलरली डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो रिप्लेस होगा डी माइनस वन इंटू वी से, एंड सो ऑन। कॉचीज में अपन ने किया था बेटा, ओके। उस फॉर्म में चेंज करके फिर करेंगे अगर कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में हुआ तो। चलिए ट्राई करते हैं। इजी है बेटा, आपको बस ये याद रखना है कि u यहां से निकालना है अपन को और v यहां से, और ये i और s की वैल्यू का फॉर्मूला ये रहा, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, हो जाएगा बाकी। चलिए फर्स्ट पहले एग्जाम्पल में फोर्थ पहले ले लेता हूं, ये 2011 में आया हुआ है। डी स्क्वायर वी बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू ई की पावर एक्स सेक एक्स। बट अगर आप इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर से, तो p की वैल्यू है आपके पास माइनस का 2 10x, q की वैल्यू है 5 और r की वैल्यू है e की पावर x sec x, ठीक है। तो आपको सबसे पहले u मिलेगा, u का फॉर्मूला था e की पावर माइनस हाफ ऑफ पी डी एक्स, e की पावर माइनस हाफ ऑफ p की वैल्यू है इस बार माइनस का 2 10x,
dx। इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, तो से log कटेगा, ये u आ जाएगा आपका ओनली sec x, ये तो इजीली निकल गया। अब बारी आती है i और s की। i का फॉर्मूला था q माइनस 1/4 p स्क्वायर माइनस 1/2 dp बाई डी एक्स। क्यू के लिए रख देता हूँ बेटा मैं 5 माइनस 1/4 टाइम्स ऑफ दिस 1/4 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर, मतलब पी के लिए ये है तो ये हो जाएगा 4 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 इंटू डी पी बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन -2 मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर एक्स। क्या होगा बेटा, ये 4 से 4 कट गया, 5 माइनस 10 स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट गया सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स तो 1 होता है, तो ये प्लस का 1 होगा ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस का 1 हो गया। तो आई की वैल्यू तो आ गई 6, ये कांस्टेंट आया है। और एस की वैल्यू का क्या फॉर्मूला है बेटा, आर मल्टीप्लाई बाय ई की पावर हाफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। मतलब आर की वैल्यू तो इस बार क्या थी, ये रहा, ई की पावर एक्स सेक एक्स, ये तो आर हो गया अपना, ई की पावर हाफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स माइनस का 2 पी डी एक्स, यानी कि हो जाएगा 10x डी एक्स, 2 से 2 कट जाएगा, ई की पावर एक्स सेक एक्स, ई की पावर माइनस ऑफ 10x का इंटीग्रेशन होगा लॉग सेक एक्स। ओके, तो ई की पावर एक्स ये पावर में जाएगा तो ये होगा सेक एक्स लॉग ऑफ 1/sec x, या फिर इसको cos x भी लिख सकते हो। ई से लॉग कट जाएगा, ई की पावर एक्स सेक एक्स इंटू 1/sec x, ये ई से लॉग कट गया ना, सेक एक्स गया, एस आ गया आपका ई की पावर एक्स। ओके, अब अपन ये आई और एस की वैल्यूज नॉर्मल फॉर्म में रखेंगे। क्या थी नॉर्मल फॉर्म, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई इंटू वी इज टू एस। तो क्या होगा बेटा, ये डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 6v इज टू ई की पावर एक्स। ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, जो CFPI वाले मेथड से इजीली सॉल्व हो सकती है। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो ना आप, डी स्क्वायर प्लस 6, डी स्क्वायर वी है तो वी और वी कॉमन लेके मैंने ऐसे लिख दिया। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी बेटा, एम स्क्वायर प्लस 6, यानी एम की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 6 आयोटा रूट 6 आयोटा, अच्छा इसको टू 0 लिखना था। CF आपका होगा 0 है ना, 0 प्लस माइनस 6 आयोटा, तो C1 कॉस रूट 6 एक्स प्लस C2 साइन रूट 6 एक्स, ये आपका CF आ गया। अच्छा PI क्या आएगा बेटा, V के लिए उसको अपॉन में लिखो, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 6 ई की पावर एक्स, एक्स का कोफिशिएंट 1 है ना, यहाँ रख दो, 1 स्क्वायर प्लस 6, ये शॉर्ट ट्रिक की है अपन ने, 1 अपॉन 7 ई की पावर एक्स, ये पी आ गया बेटा। तो वी क्या आएगा, CF प्लस PI, मतलब C1 कॉस रूट 6 एक्स प्लस C2 साइन रूट 6 एक्स 1/7 ई की पावर एक्स। तो y इज टू क्या होगा बेटा, u इंटू वी, यू की वैल्यू क्या है सेक एक्स और v की वैल्यू क्या है C1 कॉस रूट 6 एक्स C2 साइन रूट 6 एक्स प्लस 1/7 ई की पावर एक्स। ये y आपका u इंटू वी आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 5। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 वाई इसको टू माइनस का 3 ई की पावर एक्स स्क्वायर साइन 2x। ये 2013 में आया हुआ है और 2016 में भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना, इजी है वैसे। आप सबसे पहले पी क्यू लिखो, पी क्यू आएगी बेटा माइनस का 4x, क्यू क्यू आएगी
4x² -1 और r की वैल्यू आएगी ये -3 e⁻x² sin 2x। अब u की वैल्यू निकालो, u की वैल्यू होती है e⁻½ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ये 2 बचेगा x, ये इंटीग्रेशन हो गया, ये u की वैल्यू आ गई आपके पास। अच्छा ये सॉरी x भी था, तो ये x² आएगी 2 x² बाई 2 भी होगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, e⁻x² आएगी। अच्छा अब आप i की वैल्यू निकालो। i का क्या फॉर्मूला था बेटा, q -1/4 p² -1/2 dp/dx। q की वैल्यू क्या आई बेटा 4x² -1, 1/4 इंटू p² की वैल्यू क्या आएगी बेटा 16x², 1/2 dp/dx की वैल्यू क्या आएगी बेटा -4, 4x² -1 माइनस ये कटेगा 4x² अगेन, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा +2, ये दोनों कट गए बेटा, 2 - 1 क्या आया 1। ओके अब s की वैल्यू क्या होगी r मल्टीप्लाई बाय e⁻½ p dx। r की वैल्यू -3 e⁻x² sin 2x, e⁻½ ऑफ p dx, p के लिए -4x dx, -3 e⁻x² sin 2x माइनस का 2x² x² हो जाएगा, है ना। इसका माइनस का 2x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2, 2 से 2 कट गया x² ओनली, ये दोनों तो कट जाएंगे आपस में, 1 आ जाएगा बेटा। तो आपका s आ चुका है -3 sin 2x। ओके अब बारी आती है नॉर्मल फॉर्म की। क्या है बेटा नॉर्मल फॉर्म, d²v/dx² प्लस i इंटू वी इज इक्वल टू s, मतलब d²v/dx² प्लस i की वैल्यू 1 आई और v s की वैल्यू आई -3 sin 2x। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको v मिलेगा। पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं बेटा, d² + 1 इंटू वी इसको -3 sin 2x है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m² + 1 इंटू इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू आएगी ± आयोटा, और CF आएगा आपका C0 ± आयोटा होगा ना, C1 1 cos 1x प्लस C2 sin 1x, और PI आएगा बेटा आपका दिस इंटू -3, तो कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, sin 2x 1/-2 का स्क्वायर प्लस 1 sin 2x, -3 से -3 तो गया, PI आया आपका जस्ट sin 2x। तो V क्या आएगा बेटा CF प्लस PI, CF के लिए अपने पास C1 cos x प्लस C2 sin x, और PI के लिए है sin 2x। आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y = CF प्लस PI, नहीं सॉरी y = U इंटू V। U की वैल्यू क्या आई थी बेटा अपने पास e⁻x² आई थी, और V की वैल्यू आ गई बेटा C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस sin 2x। ओके सिंपल है बेटा क्वेश्चंस, आपको बस फॉर्मेट ध्यान रखना है क्वेश्चन का और उससे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, एग्जाम्पल 3। d²y/dx² प्लस 1/x⁻⁴ dy/dx प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ x⁻²/3 माइनस 1/6 टाइम्स ऑफ x⁻⁴/3 माइनस 6/x², y = 0। इस फॉर्मेट ये क्वेश्चन है बेटा, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर क्लियरली p की वैल्यू क्या है
1 बाय एक्स की पावर 1/3 और क्यू की वैल्यू क्या है 1 बाय दिस एंड और आर की वैल्यू है 0। आर की वैल्यू 0 है ना तो एस की वैल्यू भी 0 आएगी। थोड़ा छोटा होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले आप यू निकालो। क्या होता है बेटा यू? ई की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स माइनस हाफ 1 बाय एक्स की पावर 1/3 डी एक्स। एक्स की पावर -1/3 का इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर -1/3 प्लस 1 यानी 2/3 अपॉन 2/3। तो ये आएगा 3 ऊपर जाएगा ई की पावर -3/4 एक्स की पावर 2/3। ये आपके पास यू आ गया। अब आई निकालो बेटा। आई क्या होता है क्यू माइनस 1/4 ऑफ पी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ डी पी बाय डी एक्स। क्यू की वैल्यू ये पूरी है 1/4 एक्स की पावर 2/3 माइनस 1/6 एक्स की पावर 4/3 माइनस 6 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ पी स्क्वायर। मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो 1 बाय एक्स की पावर 2/3 होगा माइनस हाफ ऑफ डी पी बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव एक्स की पावर -1/3 है ना तो -1/3 और ये -1 एक्स की पावर -4/3 यानी 1 बाय एक्स की पावर 4/3 हो जाएगा। ये कटेगा इससे और 1/6 माइनस का माइनस प्लस का हो जाएगा। ये इससे कटेगा बेटा है ना। ये 1/6 प्लस का बनेगा एक्स की पावर 4/3। यहाँ आई आया अपने पास -6 बाय एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है। ओके और एस की वैल्यू यहाँ पे आएगी बेटा आर इंटू ई की पावर हाफ पीडी इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएक्स होता है ना बेटा। आर की वैल्यू तो 0 है तो ये पूरा ही 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा। अब आपकी नॉर्मल फॉर्म डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई इंटू वी इज टू एस। इसको मैं डी स्क्वायर वी लिख देता हूं आई की जगह लिख देता हूं -6 बाय एक्स स्क्वायर वी इज टू 0। एस की वैल्यू 0 है आई की वैल्यू -6 बाय एक्स स्क्वायर रखी मैंने। डी स्क्वायर -6 एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लो आप तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा वी बाहर ले लो भली इज टू 0 इंटू इधर भी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा पर इधर तो 0 ही हो गया। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो गई। एक बार इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वी -6v इज टू 0। ओके ये तो कॉचीज लीनियर इक्वेशन है बेटा। मैंने आपको बताया था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ही नहीं इस बार और v के साथ कुछ नहीं एक्स नहीं आता एंड सो ऑन इस तरह चलता जाता है। तो दिस इज कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या करते थे बेटा अपन x को मानते थे अपन e की पावर z या ऐसा बोल सकते हो log x इज इक्वल टू z मानते थे। तो क्या होगा बेटा ये जो चीज होगी होगी इस पर d डैश मान लेते हैं अपन d बाय डी जेड को। तो ये आपका एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर जो है वो हो जाएगा d डैश -1 और एक्स डी हो जाएगा d डैश ओनली है ना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी बेटा। v तो मैं बाहर रख देता हूं d डैश -1 -6 ऑफ v इज टू 0 यानी कि ये होगी d डैश का स्क्वायर माइनस d डैश -6 इंटू वी इज टू 0। इसको फैक्टर्स कर लेते हैं। चलो अगले ऑक्सिलरी इक्वेशन को निकाल देता हूँ उसमें टाइम कर दूंगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई आपके पास। इसके रूट्स आएंगे -3m प्लस 2m माइनस 6 टू 0 पेयर m की दो वैल्यूज आएगी बेटा एक तो 3 आएगी एक आएगी -2। तो CF आएगा आपका C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर -2x है ना। PI आपका 0 आएगा बिकॉज यहाँ राइट साइड में 0 ही था स्टार्टिंग से है ना बेटा। तो PI 0 ही आने वाला है। तो V हो जाएगा आपका CF प्लस PI होता है ना C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर -2x प्लस 0। ये आपका V आ गया। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा बेटा V y इज टू u इंटू वी। अच्छा u की वैल्यू क्या थी बेटा u की लिए वाली थी e की पावर -3/4 x की पावर 2/3
और ये हो गया C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर माइनस 2x। चाहो तो इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका फाइनल आंसर है बेटा। ओके, इसी तरह के क्वेश्चंस आज अपने एक्सरसाइज बी में हैं जो आपको सारे करने हैं फर्स्ट बी में, और डाउट्स हो तो मुझे पूछने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।